हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भूमिति रचनाओं का महत्वपूर्ण भाग रचना समरूप त्रिभुजों की रचना करना यह देखेंगे। समरूप त्रिभुजों की रचना करने के लिए पहले हमें इसमें आने वाले शब्द समरूप शब्द को समझना होगा। समरूप जो शब्द है वो सर्वांगसम से कैसे अलग है वो समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को दो परिभाषाएं प्रश्न के रूप में दी जा रही हैं कि सर्वांगसम आकृति किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे समरूप आकृति किसे कहते हैं। जो ये बात समझ लेता है तो कभी भी समरूप और सर्वांगसम में चिन्ह लिखते समय गलतियां नहीं करता है। तो अगर कोई पूछे कि सर्वांगसम आकृति किसे कहते हैं तो ऐसी दो आकृतियां, कम से कम हमें दो आकृतियां लेना है, एक से काम नहीं चलेगा, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऐसी दो आकृतियां जिनका आकार और माप समान हो उन्हें हम सर्वांगसम आकृति कहते हैं। उदाहरण के रूप में आपके पास भी समान होगा, जैसे मैंने ये ले लिया है दो किताब, दोनों ही किताबों का आकार समान है। ये चतुर्भुजाकार है, ये भी चतुर्भुजाकार है, और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दो। माप में बोल रही तो जरूरी नहीं स्केल से हम माप लें, हम क्या करेंगे एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। एक दूसरे के ऊपर रखने पर अगर ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं तो इसका मतलब है कि इनका माप भी समान है। तो ऐसी दो आकृतियां जिनका आकार और माप समान हो उन्हें सर्वांगसम आकृति कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन कि समरूप आकृति कैसे कहते हैं। तो समरूप आकृति के लिए भी हमें दो आकृतियां लेना है और परिभाषा इसी आधार पे आकार और माप पर बताना है कि ऐसी दो आकृतियां जिनका आकार तो समान हो परंतु माप भिन्न भिन्न हो। ध्यान से देखो, ये जो दो आकृतियां मैंने ली हैं ये चतुर्भुजाकार है, ये भी चतुर्भुजाकार है। अब इनके आकार, तो दो बातें जो हमारी परिभाषा के हैं आकार और माप, तो जिनका आकार तो समान है तो क्या माप समान है? माप समान करने के लिए स्केल उठाने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे पर रख दो। एक दूसरे पर रख रहे हैं तो क्या पहली आकृति दूसरे को ढक रही है? पूरा नहीं ढक रही थी। इसका मतलब है कि इसका माप और इसका माप भिन्न भिन्न है। तो परिभाषा क्या बना? ऐसी दो आकृतियां जिनका आकार समान हो और माप भिन्न भिन्न हो उन्हें समरूप आकृतियां कहते हैं। तो इससे हम दो एग्जाम्पल से घरों में कोई भी सामान लेकर किसी को भी समझा सकते हैं कि ये हमारा आकार और माप समान वाली आकृति है तो ये सर्वांगसम आकृति है, और ये हमारा आकार समान परंतु माप भिन्न है तो ये हमारी समरूप आकृति है। तो ये हमारा दैनिक जीवन का परिभाषा में गणित छिपा है वो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट इसको तुम्हें लिखना भी है, पेयर में हम स्टार्ट कर रहे हैं समरूप त्रिभुज की रचना करना, तो सबसे पहले ये प्रस्तावना देना जरूरी है। तो लिखते समय हम कैसे करेंगे? ये बुक लेकर वहाँ चिपकाना तो है नहीं, तो लिखते समय तुम ये क्वेश्चन लिखोगे, पहले हेडिंग डालोगे, आओ सीखें, हम ये नया टॉपिक सीख रहे हैं। उसके बाद सर्वांगसम आकृति किसे कहते हैं, उसके बाद ऐसे दो आकृतियां जिनके आकार और माप समान हो उसे सर्वांगसम आकृति कहते हैं। सर्वांगसम आकृति में दो चतुर्भुज समान आकार का बना देना है तो ये दोनों बन गए सर्वांगसम आकृति। तो यहाँ आकृति बनाकर हमें दिखाना है फेयर में। और नेक्स्ट समरूप आकृति किसे कहते हैं? तो ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार समान हो और माप भिन्न भिन्न हो उसे समरूप आकृति कहते हैं। उसमें हमें दो चतुर्भुज बनाना है, दोनों का देखो माप अलग अलग है। ये हमारा आयताकार है, ये वर्गाकार है, तो ये दोनों भी आकृति क्या है? समरूप आकृति है, दोनों सर्वांगसम आकृति है। अब हम आगे समरूप आकृतियों में, आकृतियां कई प्रकार की होती है, चतुर्भुज, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार, षटभुजाकार, अष्टभुजाकार। तो हम आगे जो रचना करने वाले हैं उसमें से हम जो आकार ले रहे हैं वो है त्रिभुजाकार। हम समरूप त्रिभुज की रचना करने जा रहे हैं, हम कोई चतुर्भुज, षटभुजाकार, पंचभुजाकार का नहीं कर रहे हैं। तो समरूप त्रिभुज की रचना करने के लिए सबसे पहले पार्ट 1 में जो समरूप त्रिभुज की
परिभाषाएं बताए गए थे, शर्त बताए गए थे, ये 9th में भी 3.4 में एक्सप्लेन किया गया है, वो हमें समझना होगा। तो वो एक बार रिवाइज कर रही हूँ कि समरूप दो त्रिभुज यदि तुम्हें दिए हैं तो उसे समरूप होने के लिए गणित में आवश्यक शर्त क्या है, यानी गणितीय रूप में, शाब्दिक अब नहीं बोलना है, गणितीय रूप में आवश्यक शर्त क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन 3, दो त्रिभुज समरूप होने के लिए आवश्यक दो शर्त लिखो। उसमें दो डायग्राम बने हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। ऐसे छोटा बड़ा क्यों बना, क्योंकि ये समरूप आकृतियां हैं तो इनका आकार समान और माप भिन्न भिन्न है। तो बनाते समय ये ध्यान देना है आकार के ऊपर और माप के ऊपर। इसके बाद हमें त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में एक ही संगति लेना है। एक ही संगति ए बी सी के साथ पी क्यू आर का बना रहे हैं, ए के साथ पी, बी के साथ क्यू और सी के साथ संगति बन चुका है, सी के साथ आर का संगति बन चुका है। अब उसमें पहला आवश्यक शर्त क्या है कि सभी संगत भुजाएं समानुपात में हो, संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। इसका मतलब है कि ए बी अगर मैं भुजा ले रही हूँ तो उसका संगत भुजा पी क्यू है, उसका अनुपात लो तो क्या होगा, ए बी बटे पी क्यू। बी सी और क्यू आर का अनुपात क्या होगा, बी सी बटे क्यू आर, और ए सी बटे पी आर, ये तीसरा अनुपात होगा। तीनों भी अनुपात अगर मान समान आता है तो तीनों भी अनुपात क्या हो जाएगा, समानुपात। ये पहला शर्त है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं, हम पहले शाब्दिक शर्त लिख दिए हैं, उसके बाद हमें इसे गणितीय रूप में लिखना है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर होना चाहिए बी सी बटे क्यू आर, बराबर होना चाहिए ए सी बटे पी आर। नेक्स्ट है संगत कोणों की जोड़ियां सर्वांगसम हो। पहला था संगत भुजाएं समानुपात में हो, दूसरी शर्त क्या है कि संगत कोणों की जोड़ियां सर्वांगसम होनी चाहिए। संगत कोणों की जोड़ियां में हमें कोई अनुपात नहीं निकालना है, सीधे सीधे सर्वांगसम करना है। तो ये देखो मैंने चिन्ह के द्वारा सर्वांगसम का चिन्ह लगा दिया है कि कोण ए कोण पी के साथ सर्वांगसम हो रहा है। तो ये जो शाब्दिक कथन के बाद हमें गणितीय लिखना है, कोण ए सर्वांगसम है कोण पी, कॉमा कोण बी सर्वांगसम है कोण क्यू। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो माप है ना चिन्हों के आधार पर समान दिख रहा है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, कोण सी सर्वांगसम है कोण आर। इसलिए अगर ये दो त्रिभुज ये दो शर्त पूरा करते हैं तो ये दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। तो समरूप का चिन्ह हम इस तरह से लगाएंगे, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो दो त्रिभुज यदि समरूप है, दो त्रिभुज यदि समरूप है तो हम इतना समीकरण बना सकते हैं। आवश्यकता 3 भुजाओं का अनुपात है और 3 कोणों की जोड़ियां हैं, टोटल 6 हैं। तो हम अगर रचना बनाना चाहते हैं तो कोई भी त्रिभुज की रचना करने के लिए 6 घटकों में से कम 3 की जरूरत होती है। तो जब हम आगे त्रिभुज की रचना करेंगे तो इन 6 घटकों में से हमें कोई 3 घटक दिए जाएंगे। यदि हमें भुजा दिया है तो हम भुजा का अनुपात लेकर उसे ज्ञात करेंगे, और यदि कोण दिया है तो कोण को सीधे हम सर्वांगसम करेंगे। हमें रचना बनाते समय एक त्रिभुज का माप दिया जाएगा, दूसरा ज्ञात करना होगा। तो ज्ञात करने के लिए ये जो समीकरण बताया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना है। इसके आधार पर एक होमवर्क दिया जा रहा है कि त्रिभुज LMN और त्रिभुज XYZ समरूप होने के लिए आवश्यक शर्त लिखो। तो आप लोगों को ऐसे डायग्राम बना के इस तरह से ये पूरा करना है। तो ध्यान से वीडियो समझकर अच्छे से लिखो, आगे इसके बाद हम रचना बनाना सीखेंगे।